तो ऐसा है ना कि जब बात माँ बाप की आती है तो हम सब बड़ी आसानी से उन्हें बहुत कुछ मान लेते हैं, क्योंकि ऐसा हम सो कॉल्ड शायरियों में सुनते आए हैं कि माँ बाप तो भगवान का रूप होते हैं। माँ बाप के अलावा आपका अपना कोई नहीं होता इस दुनिया में। माँ बाप ही सब कुछ होते हैं, उनसे ज़्यादा गहरा रिश्ता कोई दूसरा नहीं होता है, वगैरह वगैरह। चलो मान लिया माँ बाप भगवान का रूप होते हैं, फिर तो दुनिया में सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए ना। फिर क्यों आज इतने बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, टेंशन डिप्रेशन में जी रहे हैं? है कोई जवाब? नहीं। हम ये कभी जानने की कोशिश नहीं करते कि माँ बाप का असली मतलब होता क्या है। बस जो आज तक देखा है, सुना है कि जो जन्म देते हैं वही माँ बाप होते हैं। बेशक, लेकिन मैं बता दूं कि सिर्फ जन्म देने भर से कोई माँ बाप इतना ऊंचा नहीं हो जाता कि उसे हम गुरु या भगवान का दर्जा दें। मुझे आज तक समझ नहीं आया कि जन्म देने भर से अगर वो भगवान का रूप हो जाते हैं तो जानवर तो दिन रात माँ बाप बनते रहते हैं। फिर क्या हम उन्हें बहुत इंपॉर्टेंस दे देते हैं? नहीं ना। फिर इंसान को भगवान का दर्जा क्यों? मैं खुद ही कह रही हूँ कि माँ बाप से ज़्यादा प्यारा, ज़्यादा रिस्पेक्टेबल कोई नहीं। लेकिन सही माँ बाप जो खुद एक गलत जिंदगी जी रहे हों, वो अपने बच्चों को कैसे सही जीना सिखाएंगे? क्योंकि किसी का मेंटोर बनने से पहले उसे अपना मेंटोर बनना पड़ता है। और जिसने खुद को ही नहीं जाना, जिंदगी को नहीं समझा, तो वो अपने बच्चों का गुरु कैसे हो सकता है? ये मैं यूं ही नहीं कह रही हूँ, क्योंकि दुनिया में ऐसे इतने लोग हैं, इतने बच्चे हैं कि जिनके अपने ही माँ बाप उन्हें मेंटली फिजिकली टॉर्चर करते हैं, उन्हें कंट्रोल करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। और मैंने इन सबको होते हुए देखा है। और आजकल तो माँ बाप अपने बच्चों के बहुत अच्छे दोस्त कहलाते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो दोस्त किस तरह के हैं ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि संगत जैसी होगी तुम और तुम्हारी जिंदगी भी वैसी ही होगी। और ये दोस्ती इस बात पर डिपेंड करती है कि वो खुद कौन है और वो खुद कैसे हैं। जो इंसान खुद एक दलदल में फंसा हुआ है, जिसे खुद अपनी कोई परवाह नहीं, जिसे खुद अपनी जिंदगी का होश नहीं, जो खुद अपने अंदर झांक कर देखना नहीं चाहते, खुद को बदलना नहीं चाहते अपने बेहतर के लिए, तो वो अपने बच्चों को क्या सिखाएगा? जब लोग मुझसे कहते हैं कि मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत असॉल्ट करते हैं, मुझे समझते नहीं हैं, मुझे अब्यूज़ करते हैं, वो मेरी ज़बरदस्ती कहीं और शादी कराना चाहते हैं और उनकी नहीं मानते तो मरने मारने तक की धमकियां देते हैं, घर से निकाल देने की बातें करते हैं, तो पहली चीज़ कि तुम इतने कमज़ोर हो ही क्यों? उन्हें तुम्हारी कमज़ोरी पता है, इसीलिए वो तुम पे चढ़ रहे हैं। और तुम सहते हो इसीलिए क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं तुम्हारा अपना फ़ायदा छुपा होता है। वरना अगर तुम ही सहना नहीं चाहते तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो तुम्हारे साथ कुछ गलत कर सके। दूसरी चीज़ ये कि वो वही कर रहे हैं जो उनके माँ बाप ने उनके साथ किया था। वो तुम्हारे ज़रिए अपना फ्रस्ट्रेशन निकालना चाहते हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं। इसलिए तो वो अपने बच्चों को फ्रीली करियर भी चूज़ नहीं करने देते। जो वो चाहते हैं वो करवाते हैं, शादी के लिए ज़ोर ज़बरदस्ती करते हैं, कास्ट रिलीजन की बातें सिखाते हैं। तो अब बताओ, कैसे दोगे इन्हें भगवान का दर्जा? भगवान तो ऐसा नहीं करते। और वैसे भी यहाँ माँ बाप आपस में एक दूसरे को नहीं समझते, वो तुम्हें क्या समझेंगे? तुम ये एक्सपेक्टेशंस रखो ही मत कि माँ बाप है तो कुछ समझेंगे। नहीं जी, जो जिंदगी को समझता है ना, वो तुम्हें फ्री छोड़ता है, आज़ादी देता है, अपने हिसाब से तुम्हें कंट्रोल नहीं करता है। बेशक माँ बाप हम पे खर्च करते हैं, ध्यान देते हैं, समय लगाते हैं, हम उस चीज़ की कदर करते हैं, पर उसका एहसान क्यों जताना, ये कहकर कि हमने इतना कुछ किया है तुम्हारे लिए और तुम हमारे लिए इतना भी नहीं कर सकते। हम अपनी मर्जी से तो नहीं आए हैं इस दुनिया में, उनकी ही पल भर की खुशी का नतीजा है हम। और उन्होंने अपनी खुशी में जो भी दिया, हम भी उसे खुशी खुशी लौटाएंगे। याद रखना, माँ बाप से सिर्फ शरीर मिलता है, जिंदगी नहीं। और जिंदगी किसी का एहसान नहीं मांगती।
जन्म देने भर से रिश्तों में गहराई नहीं आ जाती। चलो मेरी बातों पे यकीन मत करो, पर तुम खुद देखो कि आज माँ बाप और बच्चों के बीच में कितना इमोशनल गैप आ गया है। क्योंकि वहाँ प्यार कम, ममता ज़्यादा है, जो कि जानवर भी रखते हैं। और ममता और प्यार दो बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। ममता में फिक्र सिर्फ बाहरी होती है कि तुमने खाना खाया नहीं खाया, तुम ठीक हो ना, कहीं बीमार तो नहीं हो गए हो। लेकिन अगर उसका मन ही बीमार हो तो इसकी कोई चिंता नहीं है माँ बाप को। इसका मतलब ये नहीं कि वो रूड हैं या उसका अच्छा नहीं चाहते। बात है कि वो खुद अपने मन को नहीं जानते, तो वो अपने बच्चों को कैसे समझेंगे। हर कोई अपने बच्चों का भला ही चाहता है, पर कोई भला कैसे कर सकता है जब वो खुद इतना नासमझ है। उन्हें लगता है कि वो अपने बच्चों का भला कर रहे हैं, पर अच्छा करते करते वो बहुत नुकसान कर जाते हैं। क्योंकि उनका अच्छा करने की डेफिनेशन ही बहुत उल्टी सीधी है। हाँ, ये कड़वा ज़रूर है, लेकिन ये सच है कि उनके लिए अपने बच्चे सिर्फ प्रॉपर्टी बराबर हैं। जैसे हमारे लिए चीज़ें होती हैं ना कि ये मेरा है, वो मेरा है, ऐसे ही उनके लिए वो मेरा बच्चा है। वास्तव में माँ बाप कहलाने का वही हकदार है जो सिखाए कि ज़िंदगी क्या है, जो तुम्हें ज़िंदगी के दूसरे हिस्से से भी रूबरू कराए। पर जो खुद ही नहीं जानते और समझते, फिर वो वही सिखाते हैं अपने बच्चों को जैसा उन्होंने देखा है, सुना है, जैसी ज़िंदगी वो जीते आए हैं। बाहर से तो उनके बच्चे बहुत शाइन और ब्राइट होते हैं, पर मन एकदम गंदा। और ये सारे संस्कार उन्हें अपने घर से ही मिलते हैं। ज़िंदगी सिर्फ एक शरीर पर नहीं ठहरती, वो उससे आगे भी बहुत कुछ है। इस बात से उन्हें कोई ताल्लुक ही नहीं है। और ऐसों को मैं माँ बाप मानती नहीं। मेरी नज़र में माँ बाप वही जो शरीर के साथ साथ विजडम भी दे, जो तुम्हें अंदर से एक नया इंसान बना दे। फिर मायने नहीं रखता कि वो तुम्हारा अपना खून है या किसी और का। इसलिए वही लोग शायद बच्चों को अडॉप्ट करने की हिम्मत रखते हैं। पर आम तौर पे ज़्यादातर पेरेंट्स सिर्फ यही सिखाते हैं कि पहले स्कूल, फिर कॉलेज, फिर एक अच्छी सी नौकरी या बिजनेस में सेटल होना, उसके बाद शादी, दिन बच्चे, और फिर क्या, घूमो फिरो, ऐश करो, हर एक दिन मर जाओ। ये तो हमें बताया जाता है कि ये होती है ज़िंदगी। किस अजीब सी भागदौड़ में गुम है हम सभी। अगर इसे ही लाइफ कहते हैं तो लोग इतना मेंटल स्ट्रेस में क्यों डूबे हुए हैं? क्यों उन्हें सब कुछ मिलने के बाद भी वो अंदर से खाली ही रहते हैं? उन्हें दुनिया की किसी भी चीज़ से खुशी नहीं मिलती। इसीलिए ज़रूरी है हर माँ बाप के लिए कि वो अपने बच्चों को स्पिरिचुअल नॉलेज दे। क्योंकि जब तक हम अपने अंदर की दुनिया को नहीं जानेंगे, समझेंगे, हम बाहर की दुनिया में यूं ही परेशान होते रहेंगे। और अगर तुम्हारे पेरेंट्स ऐसे नहीं हैं तो तुम खुद अपने मेंटोर बन सकते हो। वो कहते हैं ना कि माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, तो तुम वाकई उनसे प्यार करते हो, उनकी मदद करना चाहते हो, तो उनके उस अंधेरे को दूर करने के लिए तुम खुद वो रोशनी बनो। मतलब अगर वो ऐसे नहीं है तो तुम ऐसे बनो। ये होगी असली सेवा तुम्हारी। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि तुम उनकी गलत बातों पर हाँ में हाँ मिलाओगे, उनके झूठे बिलीफ सिस्टम पर चलोगे या उनके अंधविश्वासों को चैलेंज नहीं करोगे। ऐसा नहीं बनाना है खुद को, वरना वो अपने ही झूठे उम्मीदों पर जीते रहेंगे और अपनी ईगो को बढ़ावा देंगे। ये एक्सक्यूजेस मत दिया करो कि हम उनकी फीलिंग्स को कैसे हर्ट कर दें, उनकी बहुत एज हो गई है, वो हमारी बात क्यों सुनेंगे, कि हम तो बच्चे हैं, हमें बहस नहीं करनी चाहिए उन बातों पर जो वो आज तक सुनते और मानते आए हैं। हाँ तो मत करो, फिर वो पूरी ज़िंदगी तुम्हारी फीलिंग्स को ही हर्ट करते रहेंगे। ये भी याद रखना, क्योंकि वाकई में उन्हें तुम्हारी प्रॉब्लम से इतना कुछ मतलब नहीं है। गलती उनकी नहीं है, क्योंकि वो खुद अपनी ज़िंदगी से परेशान है, और ये ना वो कभी दिखाएंगे और ना बताएंगे। और ऐसे में वो तुम पर सिर्फ अपनी मालकियत जताएंगे। बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो असल में माँ बाप बन पाते हैं, वरना बाकियों को तो खुद ही अभी समझ की ज़रूरत है। इसीलिए माँ बाप से पहले उन्हें एक आम इंसान की तरह देखो। ऊपर से ना झूठ में खुद रहो, ना उन्हें रहने दो। तभी तो तुम उनके असली बेटा या बेटी बन पाओगे, और फिर तुम ही आगे जाकर सही माँ बाप भी बनोगे।
वो नहीं समझ सकते तो तुम अपनी लाइफ की फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लो और अपने साथ साथ उन बाकी और लोगों की भी मदद करो, बिकॉज दैट्स द रियल मदरहुड।